Assalamualaikum students. Today we will start the exercise of unit number 9. All is not lost. Let's start. First of all, we discuss what is preposition. Preposition is a word. Preposition is a linking word which create a relationship between noun and other words. Which create a relationship between noun and other words. It is a linking word. Other words may be noun, may be verb and may be adjective. ये नाउन और दूसरे वर्ड्स के दरमियान लिंक क्रिएट करता है और अदर वर्ड्स नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. विदाउट preposition we can't understand the proper meaning of sentence. Let's see this example. The cat is sitting under the table. Cat is sitting under a table. Cat is sitting and the table. कैट की सिटिंग और टेबल के दरमियान जो रिलेशनशिप कायम कर रहा है, जो उसके वर्ड्स जो हैं उसको प्रॉपर एक मीनिंग दे रहा है सेंटेंस को, वो है अंडर. कि कैट जो है वो बैठी है बट कहाँ? अंडर द टेबल. द वर्ड अंडर इज क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन सिटिंग ऑफ कैट एंड द टेबल. दिस वर्ड इज कॉल्ड preposition. Okay students, now we discuss compound preposition. What is compound preposition? A compound preposition function as a single preposition. इसका function भी single preposition की तरह ही है. इसका मकसद भी link create करना है noun और other words के दरमियान. But it consists of two words such as according to, because of, different from, due to and instead of. ठीक है. इसका function भी preposition की तरह ही है, लेकिन compound में क्या है, two words combine हो जाते हैं, उसको हम कह देते हैं compound preposition. अब हम एग्जाम्पल इसकी एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है. उसको आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में जो वहां पर सुटेबल होगा उसको वहां पर राइट करना है, ठीक है. आई डैश माई टीचर इट इज अ ग्रेट वर्क. आई डैश माई टीचर इट इज अ ग्रेट वर्क. अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज अ ग्रेट वर्क. यहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज अ ग्रेट वर्क. ही हैड टू रिटायर इल हेल्थ. He had to retire because of ill health. ठीक है, उसने रिटायरमेंट ले ली अपने सेहत के खराब होने की वजह से. I am standing dash the school building. I am standing in front of school building. I am standing in front of school building. He is coming dash his friend. He is coming along with his friend. I am dash my home right now. I am away from my home right now. He left for Sialkot dash Lahore instead of Lahore. He could not attend the seminar dash his brother marriage. तो एक ही रह गया है because of his brother marriage. ठीक है, कि उसकी वजह से. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. An action which began in the past at a certain time. कोई भी काम जो कि हम पास्ट में कर रहे होते हैं, काफ़ी अरसे के लिए हमने किसी ख़ास मखसूस टाइम के लिए हमने किया होता है, ठीक है, लेकिन पास्ट में. एंड स्टिल गोइंग ऑन अनटिल सम अदर एक्शन अकर्ड. और वो तब तक जारी रहता है जब तक कोई दूसरा काम ना किया जाए, लेकिन वो सेकंड जो काम है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए, ठीक है. एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट फॉर अ सर्टन टाइम. कि हम कोई भी काम लॉन्ग मतलब के टाइम के लिए कर रहे होते हैं लेकिन पास्ट में. इसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड बीन इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन
plus first form of verb plus ing and then object. Example, I had been playing football for 1 hour before you arrived. I had been playing football for 1 hour. मैं 1 घंटे के लिए जो है वो खेल रहा था. मतलब 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था. इट मीन्स कि कोई भी काम, कोई एक्शन कर रहा है वो पास्ट में कर रहा है लेकिन काफ़ी टाइम के लिए कर रहा है, एक सर्टन टाइम में. लेकिन वो जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम में कर रहा होता है. मतलब फॉर एग्जांपल 1 और 2 डेज 4 years बिफोर यू अराइव, जब तुम्हारे आने से पहले. ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था. कंटिन्यूस एक्शन फिनिश्ड एट वन मोमेंट इन द पास्ट. ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था. कंटिन्यूस एक्शन फिनिश्ड एट वन मोमेंट इन द पास्ट. ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया कि जो एक्शन हो रहा होता है वो काफ़ी अरसे के लिए पास्ट में कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए. आई, यू, वी, दे, ये सारे यहाँ पर प्रोनाउन है. ठीक है, हम उसके साथ प्रोनाउन के बाद हैड बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. वी यूज हैड बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, नेगेटिव प्रोनाउन प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing. हैड, और ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स कि हैड बीन के बाद नोट नहीं लगाना. हैड और बीन के सेंटर में नोट लगाना है. आई हैड नॉट बीन. ठीक है, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 years. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव. इंट्रोगेटिव में भी ऐसे ही है. ठीक है, हैड और बीन, जब आपने हैड के साथ बीन के, हैड और बीन को स्टार्ट पे लेकर आना है तो हैड आपके स्टार्ट में आएगा बट बीन सब्जेक्ट के बाद में आएगा. ठीक है, हैड आई बीन, हैड यू बीन, हैड वी बीन, हैड दे बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. Here are some examples. Let's see. She had been waiting Aisha for 2 weeks. ठीक है, वो इंतज़ार कर रही थी आयशा का 2 हफ्तों के लिए. I had been drinking coffee for 5 years. 5 साल की वो बात कर रहा है, काफ़ी अरसे में, पास्ट में ये जो वर्क है, ये एक्शन जो है वो हो रहा है. द मेन चीज़ क्या है इसमें स्टूडेंट्स? टाइम लिमिट. ठीक है, टाइम लिमिट आप यूज़ करते हो सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर. सिंस आप यूज़ करते हो फिक्स टाइम के लिए. ठीक है, अगर कहा जाए शी हैड बीन वेटिंग आयशा फॉर 2 weeks है ना, यहाँ पर अगर लिखा जाए मॉर्निंग, इवनिंग, 2 o'clock, 1996, एक सर्टन, एक फिक्स टाइम आपको बता दिया गया तो उसके लिए आप यूज़ करोगे सिंस. ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, 2 o'clock, जनवरी, फरवरी, 1999, 1906, मतलब एक आपको फिक्स टाइम गिवन है तो उसमें आप सिंस यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ नहीं करेंगे टाइम लिमिट इस जगह पर. ठीक है, अगर हो 2 weeks, 3 weeks, 2 years, 5 years, 4 hours, 3 month, इस तरह का टाइम जो कि फिक्स नहीं है, फिक्स टाइम ना दिया गया हो तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर. ठीक है, अगर यहाँ पर होता फॉर 5 years है, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता 1999, देन वी यूज्ड सिंस इंस्टेड ऑफ फॉर. ओके स्टूडेंट्स. नेगेटिव, शी हैड बीन वेटिंग आयशा फॉर 2 weeks. ठीक है, जब आपने नेगेटिव में चेंज करना है तो हैड और बीन के सेंटर में नोट लगाना है. आई हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी फॉर 5 years. इंट्रोगेटिव,
हैड शी बीन वेटिंग आयशा फॉर 2 weeks, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. हैड आई बीन ड्रिंकिंग कॉफी फॉर 5 years, एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क मस्ट है. अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स. राइट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट. जस्ट आपने फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर राइट करनी है, ठीक है. ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं. स्लीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रीथ, ही डैश रन. आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? ही हैड बीन, एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट मीन्स ही हैड बीन रनिंग. ही हैड बीन रनिंग. We dash walk along the road for 20 minutes when a car stopped and driver offered us a lift. We had been walking. Helping verb had been and walk plus ing walking. I dash do my homework for 2 hours when my friend came. I had been doing my work for 2 hours when my friend came. Next, they dash take exercise since morning. They had been taking exercise since morning. Had been helping verb and first form plus ing taking. Take plus ing taking. The patient dash cry when pain for 2 hours when the doctor arrived. The patient had been crying. Had been crying. Students, नेक्स्ट है आपके पास ये वोकेबलरी है. मैच कॉलम विद ए, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी.